पहला चैप्टर द सेल्फिश जायंट जो पेज नंबर 1 पर है। इसका मतलब स्वार्थी राक्षस भी होता है और सेल्फिश जो अपनी कोई भी चीज दूसरों से ना बांटे। जायंट वह व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो उसे राक्षस भी कहा जाता है। इसको लिखा ऑस्कर वाइल्ड जी ने है। ऑस्कर वाइल्ड एक ऐसा लेखक है जिन्होंने कई तरह की कविताएं और बच्चों के लिए कई तरह के नावल लिखे। इन्होंने 1888 में 3 नावल लिखे। पहला नावल द सेल्फिश जायंट, दूसरा द हैप्पी प्रिंस, तीसरा द नाइटिंगेल एंड द रोज। ये तीनों ही 1888 ईस्वी में लिखे। उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर मशहूर जो हुआ द सेल्फिश जायंट, जिसे हम स्वार्थी राक्षस भी कहते हैं। ऑस्कर वाइल्ड जी का जन्म 16 अक्टूबर 1854 ईस्वी में वेस्टलैंड रो में डुबलिन आयरलैंड का एक शहर है वहां पर हुआ और इनकी जो डेथ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर 1900 में हुई। इन्होंने अपना ये जो लिखा द सेल्फिश जायंट ये 1888 में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। आओ अब आपको बताएं इसके बारे में। एवरी आफ्टरनून ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर दोपहर स्कूल से आने के बाद छोटे बच्चे उस ताकतवर राक्षस के बगीचे में खेला करते थे। इट वॉज ए लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। नरम हरी घास के साथ ये एक बड़ा ही सुंदर प्यारा बगीचा था। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग बोर डेलिकेट blossoms of pink and pearl and in the autumn rich fruit। blossoms का मतलब होता है फूल, फ्लावर्स जो खिले होते हैं बड़े अच्छे तरह से। घास पर यहां वहां खूबसूरत फूल गगन में चमकते सितारों की तरह खड़े थे और वहीं आड़ू के वृक्ष थे बसंत काल में जिनके गुलाबी और मोती से नाजुक पुष्प बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और पतझड़ की शुरुआत में जिनके फूलों में भोर पकने लगते हैं। बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली। इसकी शाखाओं पर बैठे पक्षी गीत गाया करते हैं जो उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। दैट द चिल्ड्रन वुड ऑफन स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन टू देम। अक्सर बच्चे अपना खेल रोककर उन्हें सुनना शुरू कर देते हैं। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन वह ताकतवर शख्स वहां पर आ गया। ही हैड गॉन टू हिज फ्रेंड फॉर 7 years। वह अपने दोस्त के यहां 7 साल के लिए गया था। ही saw the children playing in his garden। उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे थे। What are you doing here? तुम यहां क्या कर रहे हो? He cried in his gruff voice। gruff voice का मतलब होता है काफी भयानक आवाज, तेज आवाज, चिल्लाने वाली। वह बहुत तेज आवाज में चिल्लाया। The children were scared। scared का मतलब होता है डर जाना और बच्चे डर गए। My garden is my own garden। ये बगीचा मेरा अपना बगीचा है। And I will allow nobody to play in it। और मैं यहां किसी को भी खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। He built a high wall round it। उसने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी। And put up a board which read। और उस पर एक बोर्ड टांग दिया और लिखकर यह सूचना टांग दी Trespassers will be prosecuted। Trespassers का मतलब होता है कि बिना आज्ञा के इस जगह पर कोई ना आए और प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है कोर्ट में शिकायत की जाएगी। बिना अनुमति के आने वाले पर शिकायत कोर्ट में की जाएगी। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। बेचारे बच्चों के लिए अब कोई स्थान नहीं था खेलने का। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की।
बट इट वॉज डस्टी एंड फुल ऑफ स्टोन्स। डस्टी का मतलब होता है धूल से भरी हुई, और स्टोन्स होते हैं पत्थर, परंतु सड़क कठोर पत्थरों और धूल से भरी हुई थी। दे वुड वांडर अराउंड द हाई वॉल्स एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। वांडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना या इधर उधर जाना। वे ऊंची दीवारों के इर्द गिर्द भटकते और सुंदर अंदर के खूबसूरत बगीचे के बारे में चर्चा करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी आर वर द चिल्ड्रन सेड टू ईच अदर। एक दूसरे से वह कहते वहां कितना हम सब खुश थे। देन स्प्रिंग अराइव्ड, तब बसंत आई। ऑल ओवर द कंट्री द ट्रीज वर फुल ऑफ लिटिल ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स का मतलब होता है फूलों का खिलना। पूरे देश में वृक्षों पर छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। एंड बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग, और वृक्षों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे और गीत गा रहे थे। बट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। केवल उस स्वार्थी ताकतवर इंसान, जिसे हम राक्षस भी कहते हैं, कि बगीचे में अब तक सर्दी का मौसम था। ट्रीज डिड नॉट ब्लॉसम्स, उसके वृक्षों पर अभी फूल खिले नहीं थे, या तो लगता था कि फूल खिलना भूल गए हैं। बर्ड्स डिड नॉट कम टू सिंग एज देयर वेयर नो चिल्ड्रन। पक्षियों ने वहां गाना नहीं चाहा क्योंकि वहां कोई बच्चा नहीं था। द स्नो एंड फ्रोस्ट वर सो प्लीज्ड। फ्रोस्ट का मतलब होता है ओस, जो सर्दियों के मौसम में बागों पर बहुत ज्यादा पड़ी होती है। जैसे वो ऐसा सुबह सुबह की रोशनी में लगता है जैसे मोती बिखरे हों। जो कुछ थे वो थे सिर्फ वहां पर ओस और हिमपात का पड़े होना। स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। बर्फ ने घास को ढक दिया था और उसने सभी पेड़ों के ऊपर चांदी से उसे पोत दिया था। द नॉर्थ विंड रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू डाउन द चिमनी पॉट्स। उत्तरी हवाओं को भी बुला लिया, उसने गरज कर चिमनी के बर्तन को नीचे गिरा दिया। सून हेल विजिटेड टू। हेल का मतलब होता है ओलावृष्टि। जल्दी ही ओले गिरने शुरू हो गए। He rattled on due roof of the castle and ran round and round the garden. महल की छतों पर पत्थरों की पट्टियों पर बरसते हुए उनमें से ज्यादातर को तोड़ डाला, और उसके बाद पूरे बगीचे में तेजी से गोल गोल भागने लगा। द जायंट कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग वॉज सो लेट इन कमिंग। राक्षस ये समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में कि बसंत उतनी देर क्यों लगा रही है उसके पास आने के लिए। He hated the sight of the cold white garden. वह अपने ठंडे बगीचे को देख रहा था। But neither spring nor summer was anywhere in sight. लेकिन उसकी नजर में ना बसंत आई और ना ही गर्मी। Autumn arrived everywhere, giving golden fruit to every garden except the giant's garden. शरद ऋतु ने हर सुंदर बगीचे में सुनहरा फल दिया, लेकिन राक्षस के ही बगीचे में कुछ नहीं दिया। One morning Suddenly the giant heard some lovely music. एक दिन राक्षस ने कानों में सुंदर संगीत उसे सुनाई पड़ा। It was a little bird singing in his garden. एक छोटा पंछी था उसके बगीचे में गा रहा था। The giant found it to be the most beautiful music in the world. ये उसे संसार का सबसे सुंदर गीत लगा। No sooner the hail stopped dancing. तभी ओलावृष्टि ने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया। द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रॉरिंग, और उत्तरी हवाओं ने भी अपनी गर्ज को रोक दिया। एंड ए लवली परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द विंडो, और एक मन भवन खुशबू का झोंका खुली खिड़की से उसकी तरफ आना शुरू हुआ। द जायंट लुक्ड आउट एंड डू यू नो व्हाट ही सा। राक्षस ने तभी बाहर देखा, और आप जानते हैं उसने बाहर क्या देखा। इट वॉज ए वंडरफुल साइट। उसने एक अद्भुत दृश्य को देखा। थ्रू ए लिटिल हॉल इन द वॉल, बगीचे की दीवार में बने एक छोटे से छेद से द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनटू हिज गार्डन। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग कर आना। बच्चे रेंग कर भीतर आ गए। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वह पेड़ों की शाखाओं पर बैठने शुरू हो गए। द ट्रीज वर
once again covered with blossoms. बच्चों को वापस आया देखकर वृक्ष खुशी से और फूलों से लदे हुए लग रहे जो थे वो पूरी तरह से लद गए. The birds were flying about twittering with delight. ट्विटरिंग का मतलब था तेज आवाज. पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे और इधर उधर उड़ रहे थे. And the flowers were peeping out throughout the green grass and laughing. Peeping का मतलब होता है झांकना. बिल्कुल छुपकर हम किसी चीजों को देखते हैं उसी तरह से. और घास में से सिर निकालकर छोटे फूल झांक रहे थे और हंस रहे थे. इट वॉज ए लिवली सीन. ये पूरा दृश्य बहुत ही खूबसूरत था. बट समवेयर इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. फार्थेस्ट का मतलब था ज्यादा दूर खड़े होना. केवल एक कोने में शरद ऋतु अब भी वहां पर मौजूद थी. ए लिटिल बॉय स्टूड देयर. एक छोटा लड़का वहां खड़ा था. ही कुड नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. वह इतना छोटा था कि वो पेड़ों की शाखाओं पर पहुंच नहीं पा रहा था. ही वेप्ट एज ही वांडर्ड अराउंड. वह चारों ओर मंडराता फिर रहा था और रो रहा था. द ट्रीज वर कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वाज स्टिल ब्लोइंग एंड रोरिंग. पेड़ अब भी ठंडी ओस और बर्फ से ढके हुए थे और उसके ऊपर उत्तरी हवाएं गरजती हुई बह रही थी. द ट्री बेंट इट्स ब्रांचेस. वृक्ष ने अपनी शाखाओं को नीचे झुका दिया. क्लाइंब अप लिटिल बॉय. ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के. इट सेड बट द बॉय वाज टू टिनी टू रीच द ब्रांचेस. वृक्ष ने कहा यह सब, लेकिन लड़का ज्यादा छोटे होने के कारण उस टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था. द जायंट हार्ट वॉज फिल्ड विद द पिटी. दैत्य का हृदय पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. दैत्य ने अपने आप से कहा मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं. ही सेड. उसने दैत्य ने कहा ही डिसाइडेड टू पुट द लिटिल बॉय ऑन द ट्री. उसने बच्चे को वृक्ष पर बैठाने का फैसला लिया. एंड नॉक डाउन द वॉल सो दैट द चिल्ड्रन कुड वंस अगेन कम एंड प्ले इन हिज गार्डन. और उसने यह भी निर्णय किया कि मैं ये दीवार गिरा दूं ताकि बच्चे दोबारा से उसके बगीचे में आकर खेल सकें. द जायंट वेंट इनटू द गार्डन बट द मोमेंट द चिल्ड्रन सा हिम. वो दैत्य जिसे हम राक्षस भी कहते हैं या ताकतवर इंसान भी कहते हैं बगीचे की ओर गया, लेकिन बच्चे उसी पल को देख रहे थे. दे वर फ्रेटन्ड एंड रैन अवे. फ्रेटन्ड का मतलब होता है डरना या डर से सहम जाना. वे डर गए और वहां से भाग गए. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स एंड ही कुड नॉट सी द जायंट. केवल छोटा लड़का नहीं भागा वहां से क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी. उसे दैत्य आता हुआ दिखाई ही नहीं दिया. द जायंट पिक्ड हिम अप एंड जेंटली पुट हिम ऑन द ट्री. दैत्य ने बच्चे को कोमलता से अपने हाथों से उठाया और उस वृक्ष पर बिठा दिया. लो एंड बीहोल्ड. और उसके पीछे खड़ा हो गया. द ट्री ब्लॉसम्ड एंड द बर्ड्स सैंग. जो वृक्ष फूलों से लदे नहीं हुए थे वो उस वृक्षों पर फूल खिल गए और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया. द लिटिल बॉय पुट हिज आर्म राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम. छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दैत्य को गले से लगा लिया और उसे चूमना शुरू किया. When the other children saw that giant was not wicked. विक्ड का मतलब होता है दुष्ट. जब बाकी बच्चों ने देखा कि दैत्य अब दुष्ट नहीं रहा, they came back to play and with them came the spring. वे सभी वापस लौट आए और उनके साथ बसंत भी आ गई. The giant knocked down the wall. राक्षस ने दीवार गिरा दी. All day the children played with the giant. सारा दिन बच्चे राक्षस के साथ खेलते रहे. But the giant could not see the little boy he had put on the tree. लेकिन दैत्य ने उस छोटे बच्चे को नहीं देखा जिसको वृक्ष पर उसने बिठाया था. He asked the children, but they knew nothing of him. उसने बच्चों से पूछा पर वे उसके बारे में नहीं जानते थे. The giant missed his little friend. दैत्य ने अपना एक छोटा दोस्त खो दिया. Every afternoon the children played with the giant. हर एक दोपहर
बच्चे दैत्य के साथ खेलते थे। बट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह हमेशा पहले छोटे मित्र का इंतजार करता रहता। Years went by, the giant saw a wonderful sight. सालों बीत गए, उसने अद्भुत नज़ारा देखा। In the farthest corner of the garden stood tree covered with white blossoms. बगीचे के दूर एक कोने में एक वृक्ष सफेद फूलों से भरा हुआ था। Its branches were golden and silver fruits hung down from them. इस पेड़ की सभी शाखाएं सुनहरी और उन पर चांदी के फूल लटक रहे थे। Beneath the tree stood the little boy. Beneath का मतलब होता है अंडर, जिसे कहते हैं नीचे रहना या खड़े होना, और उसके नीचे खड़ा था वह छोटा लड़का। As the giant come closer to the boy, जैसे ही दैत्य उस लड़के के पास आया, he saw 2 nail wounds on the child's hands and feet. बच्चे के हाथों की हथेलियों पर नाखूनों के 2 निशान थे और उसके पांव पर भी वैसे ही निशान थे। द जायंट वाज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है आग बबूले होना या गुस्से में या तैश में आना। यह देख दैत्य आग बबूला हो गया। हु हैज वाउंडेड यू? ये घाव तुम्हें किसने दिए हैं? आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। दीज आर वाउंड्स ऑफ लव, आंसर द चाइल्ड। बच्चे ने उत्तर दिया, लेकिन ये प्यार के घाव हैं। द जायंट नेल्ट बिफोर द चाइल्ड। नेल्ट का मतलब होता है घुटने के बल बैठना। दैत्य बच्चे के सामने घुटने के बल बैठ गया। द चाइल्ड सेड टू द जायंट, बच्चे ने दैत्य को कहा, यू लेट मी प्ले इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने के लिए इजाजत दी थी। टुडे यू शैल कम टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। आज तुम्हें मेरे साथ बगीचे में चलना चाहिए, जो कि एक बहुत ज्यादा स्वर्ग है, और वहां ही हम खेलते हैं। दैट आफ्टरनून द चिल्ड्रन फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम्स। जब दोपहर को बच्चे बगीचे की तरफ भागकर आए, पेड़ के नीचे उन्होंने दैत्य को मरा हुआ पाया, जिसे सफेद फूलों की चादर ने ढांक रखा था।